क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वेलफोर्स इन्फो में आपका भाई एक बार फिर हाजिर है, एकदम जरूरी जानकारी लेके। अरे हाँ, बात हो रही है टैक्स की, इनकम टैक्स की। भाई कमाई तो सब करते हैं, मगर टैक्स का नाम सुनते ही चेहरा उतर जाता है ना। लेकिन घबराओ मत, आज मैं आपको ऐसी 7 गलतियां बताऊंगा जो आपको इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा सकती हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फिर घर पर ही हो, ये जानकारी सबके लिए जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इन गलतियों से बच सके। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इन 7 गलतियों के बारे में। अरे भाई, विदेश यात्रा का सपना तो सब देखते हैं, है ना? लेकिन यहां भी इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप एक साल में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो भाई सावधान, आपके खर्चे का सारा डेटा इनकम टैक्स विभाग के पास चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा कैसे चला जाता है। तो भाई, जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं और अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो वो सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच जाती है। इसलिए अगर आप विदेश यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा खर्च करने वाले हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें और सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें। भाई, आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है। जेब में कैश ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, बस कार्ड स्वाइप करो और जो चाहे खरीदो। लेकिन भाई, यहां भी एक सीमा है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर रहती है। तो भाई क्या करें? सबसे पहले तो अपने खर्चों पर नजर रखें, जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें। दूसरा, अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं तो सभी का इस्तेमाल ना करें, 1 या 2 कार्ड का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके खर्चों का हिसाब रह सके। भाई मान लो आपने क्रेडिट कार्ड से खूब शॉपिंग की, मनपसंद चीजें खरीदी और अब बिल आ गया है पेमेंट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो कैश से ही पेमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रुको भाई, यहाँ भी एक चक्कर है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को शक हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि ये पैसा काला धन तो नहीं है या फिर कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे। भाई, निवेश करना अच्छी बात है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना जरूरी है और इसके लिए म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड्स जैसे विकल्प बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा आया कहां से, क्या आपने अपनी सारी कमाई का हिसाब दिया है। भाई, अपना घर होने का सपना कौन नहीं देखता, और जब बात 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने की हो तो खुशी तो दोगुनी हो जाती है। लेकिन भाई, यहां भी इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े रहते हैं। देखो भाई, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो जमीन हो, फ्लैट हो या फिर कोई और प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और यह रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स विभाग के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। भाई, पैसा बचाना अच्छी बात है और बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन भाई, यहां भी एक सीमा है। अगर आप अपने बैंक खाते में एक बार में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर पड़ सकती है। तो भाई क्या करें? सबसे पहले तो अपने लेन देन का हिसाब रखें। अगर आपको बड़ी राशि मिलती है तो उसके स्रोत का पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कैश में लेन देन करना ही है तो उसके लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें। भाई, बिजनेस करना आसान नहीं होता, मेहनत भी लगती है और जोखिम भी रहता है। लेकिन भाई, बिजनेस करते समय कानून का ध्यान रखना भी जरूरी है, खासकर जब बात कैश लेन देन की हो। अगर आप अपने बिजनेस में 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कैश में करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लेन देन बैंकिंग चैनल के जरिए हो ताकि काले धन और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके। तो भाई लोग, ये थी वो 7 गलतियां जिनकी वजह से आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। याद रखना, टैक्स चोरी करना गलत बात है, लेकिन अपने आप को टैक्स के चक्कर में फंसने से बचाना कोई गलत बात नहीं है। अपने हिसाब किताब को साफ सुथरा रखो, जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे सीए से सलाह ले लो और टेंशन फ्री रहो। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें।